हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी की कहानी का दूसरा भाग बहुत जल्दी यानी कि आज आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी की कहानी का दूसरा भाग। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आगे की कहानी। 1 महीना बीत गया है। इन 1 महीनों में मैंने न जाने कितने दृश्यों को देखा, उसे बोलकर नहीं बता सकता। केदारनाथ में मैं 3 सालों तक था। वहाँ पर रहते वक्त कई लोगों के साथ मेरा परिचय हो गया था। उसी वक्त एक पहाड़ी बुढ़िया के साथ मेरा परिचय हुआ। मैं तांत्रिक व साधु सन्यासी हूँ, इसीलिए वो मुझे बाबा कहकर बुलाती थी। लेकिन वो बुढ़िया उम्र में मुझसे बहुत ही बड़ी थी। मैं उन्हें माताजी कहकर बुलाता था। वहाँ रहते वक्त उन्होंने एक दिन मुझे एक शीत पोशाक उपहार में दी थी। वो पोशाक शायद किसी जानवर की खाल से बनी थी। भगवान की कृपा मुझ पर थी, इसीलिए उन्होंने वो पोशाक मुझे दिया था। आज मेरे शरीर पर वही पोशाक है। इस शीत पोशाक से भी यहाँ की ठंडी दूर नहीं होती। उस ठंडी को काबू करने के लिए मुझे योग मुद्रा का सहायता लेना पड़ा था। उस योग का नाम अग्नि मुद्रा है। इस मुद्रा को अगर सही तरीके से किया जाए तो शरीर में अग्नि हुआ सूर्य का प्रभाव पड़ने लगता है। हमारे सीने से थोड़ा सा नीचे व नाभि से थोड़ा सा ऊपर एक चक्र है जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य इसी चक्र पर निर्धारित है। जब ये चक्र दुर्बल हो जाता है तभी हम कई प्रकार की बीमारियों से घिर जाते हैं और ये योग मुद्रा इसी मणिपुर चक्र को दृढ़ बनाता है। हिमालय में बर्फ से ढके पर्वतों के बीच में बहुत सारे योगी व साधु कई साल तक अपने शरीर में बिना कुछ ग्रहण किए साधना में लगे हुए हैं। ये केवल इसी अग्नि मुद्रा के द्वारा ही संभव है। ये मुद्रा शरीर में इतनी गर्मी उत्पन्न करती है कि ठंड से ठंड इलाकों में भी पसीना छूट जाए। लेकिन बहुत ही सोच समझकर इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पहुँचने के लगभग 10 दिन पहले एक जगह मैं 2 रात के लिए रुका था। उस वक्त बहुत ज़ोरों की थकान और नींद ने मुझे घेर लिया था। असल बात यह है कि यहाँ पर सांस लेना बहुत ही कठिन है। योग बल के द्वारा किसी तरह मैं अब तक टिका हुआ था। जिस जगह पर रात बिता रहा था वो जगह इन पहाड़ी इलाकों के जैसा ऊंचा नीचा नहीं है। वो जगह लगभग समतल ही था तथा उस जगह के पश्चिम का स्थल जंगली पौधों व झाड़ियों से भरा हुआ था। वो सभी जंगली पौधे दूर दूर तक फैले हुए थे। वहाँ से एक अद्भुत भीनी भीनी सुगंध भी आ रही थी। उस अद्भुत सुगंध से मेरे थके हुए शरीर को थोड़ा आराम मिलने लगा। पथरीले मिट्टी के ऊपर मैं बैठ गया था। उस सुगंध की वजह से मुझे लेटने का मन कर रहा था। बहुत सारी थकान के बाद ऐसी सुगंध से सभी कष्ट दूर हो रहे थे। आँख बंद होने लगी तथा नींद भी ज़ोरों से आने लगी। मुझे ये सुगंध थोड़ी जानी पहचानी लगी। किसी तरह मैं शरीर की पूरी ऊर्जा से उठ खड़ा हुआ और उन जंगली पौधों की ओर गया। वो सभी जंगली पौधे ऊंचाई में ज़्यादा बड़े नहीं थे। ऊंचाई में शायद मेरे सीने के बराबर होंगे। पास जाते ही समझ गया कि इस सुगंध से मैं परिचित क्यों हूँ। देखकर पहचाना, वो सभी असल में भांग के पौधे थे। मैं बोल पड़ा, भांग अर्थात गांजा का पौधा? लेकिन उस जगह पर ऐसा पौधा कैसे हुआ और वो भी इतने सारे? वैसे स्वर्गीय जगह पर ऐसी बेकार नशीले पौधे क्यों हैं? तांत्रिक बोलते रहे, अरे हिमालय ही तो इन सभी दुर्लभ पौधों का घर है और इस पौधों को तुम बेकार कह रहे हो। क्या तुम्हें पता है इसका असल नाम क्या है? इसका असल नाम विजया है। ऐसा नामकरण क्यों हुआ है इसका कारण शायद तुम नहीं जानते। देवाधिदेव महादेव की पूजा सही प्रकार से करने हेतु कितनी सारी वस्तुएं लगती हैं, क्या तुम्हें पता है?
सब कुछ जानना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। जितनी वस्तुएं साधारण मनुष्य जानते हैं वो सभी हैं। दूध, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, बेल, कनेर का फूल इत्यादि। लेकिन इस भांग के पौधे का एक पूर्ण पत्ता अगर महादेव के उद्देश्य से सटीक पूजा पद्धति द्वारा अर्पण किया जाए तो इतनी सारी वस्तुओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल यही नहीं, चिकित्सा शास्त्र में भी इसके कई गुण बताए गए हैं। अगर इस बारे में ज़्यादा जानना है तो कभी चरक संहिता पढ़ लेना। उसी में इस पेड़ को विजया नाम से उल्लेख किया गया है। कभी विजया शब्द का अर्थ किसी किताब में खोजना और जो भी उत्तर मिले मुझे बताना। जो भी हो, इसके बाद क्या हुआ बताता हूँ। मैंने कुछ जंगली पौधों को उखाड़कर पत्थर पर बिस्तर जैसा गद्दा बना लिया। उसी रात मैंने उस अद्भुत दृश्य को देखा जिसने मुझे समझा दिया कि हिमालय कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। यहाँ के प्रत्येक कोने में कौन सा रहस्य छुपा है, ये जानना अगर इतना सहज होता तो ये हिमालय नहीं होता। लगभग 1 घंटा अग्नि मुद्रा योग करने के बाद जब मैं लेटा, उस वक्त आकाश में गोल चांद चमक रहा था। चारों तरफ के छोटे बड़े पहाड़ पर्वत चांद की रोशनी से सराबोर हो गए हैं। यहाँ से बहुत दूर एक बर्फ से ढका एक बड़ा सा पर्वत दिखाई दे रहा है। बाद में मुझे उसका नाम पता चला कि वो गुरला मंदाता पर्वत है। चारों तरफ कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मैं जहाँ पर लेटा हुआ हूँ वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जलधारा बह रही है। उसी की कलकल करती आवाज़ मेरे कानों तक पहुँच रही थी। अचानक उधर देखते ही मैं आश्चर्य से पत्थर हो गया। पता है मैंने वहाँ क्या देखा? ये केवल मैंने चित्रों में देखा था। मैंने देखा कि एक सफ़ेद जानवर उस बहते जल स्रोत के ऊपर सिर झुकाकर पानी पी रहा है। उसका शरीर किसी घोड़े के जैसा है। अचानक ही उस जानवर ने सिर उठाकर मेरे तरफ देखा। उसकी नीली आँख इस चांद की रोशनी में चमक रही थी, लेकिन उसके पीठ पर उभरा हुआ कुछ था। वो जानवर एकटक मेरे तरफ ही देख रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठ गया। इतना सुंदर एक जानवर अपने जीवन में पहली बार देखने के बाद खुद को संभाल नहीं पाया। मन कर रहा था कि उसके रेशम जैसे शरीर पर हाथ फेर कर थोड़ा प्यार दूं। अपने स्थान से खड़े होकर मैंने जैसे ही उसकी तरफ एक पैर बढ़ाया, उसी वक्त वो जानवर भी अपने स्थान से थोड़ा पीछे चला गया। अब मुझे पता चला कि उसके पीठ पर आखिर उभरा हुआ क्या है। उस जानवर के पीठ के दोनों तरफ से एक जोड़ी बड़े पंख खुलने लगे। मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, उड़ने वाला घोड़ा। इसके बाद अपने पंखों को फैलाकर वो ज़मीन से ऊपर आसमान की ओर उड़ गया, उसी तरफ ही जिधर मुझे जाना है, अर्थात कैलाश की ओर। ये दृश्य को देखने के बाद मेरा सिर थोड़ा चकरा गया था। गुरला मंदाता पर्वत की ओर देखते हुए मैं सोचता रहा कि क्या आखिर ये भी संभव है? इसका मतलब उड़ने वाला घोड़ा काल्पनिक नहीं है, सचमुच ही इसका अस्तित्व है। पता नहीं, ये भगवान की कोई मायाजाल दृश्य भी हो सकता है। मेरे नज़रों की गलती भी हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती क्या हो सकता है? अभी मैंने कुछ देर पहले उस जीव को स्पष्ट देखा। उतनी ठंड में भी अग्नि मुद्रा और उस दृश्य के कारण मेरे शरीर में मानो आग निकल रही थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। लेटकर ही आसमान को देखते हुए मैं कुछ देर पहले के घटित घटना का दृश्य को सोचता रहा। मुझे अपने ऊपर थोड़ा गुस्सा भी लग रहा था। मैं क्यों उस जीव की तरफ गया? यहाँ से भी देखने में सुंदर ही लग रहा था। अगर मैं उसके करीब जाने की कोशिश ना करता तो वो अब भी वहाँ खड़े होकर पानी पी रहा होता। मैं यही सब कुछ सोच रहा था। ठीक उसी वक्त दूर पर्वतों की ओर मेरी नज़र पड़ी। मैं उस दृश्य को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। पर्वतों के पास से बड़े से शरीर वाला एक आदमी दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर जा रहा था। उसके ऊपर चमकते चांद की रोशनी के कारण वो आदमी किसी काली परछाई जैसा लग रहा था। उसके कंधे पर एक थैला लटक रहा है। मुझे लगा कि वो यही आदमी है जिसे मैंने पहले भी देखा था, लेकिन आखिर वो कौन है? इतनी ठंड में भी केवल अपने शरीर में एक चादर डालकर चलते फिरते रहते हैं। एक बार मुझे ऐसा लगा कि वो आदमी शायद हिमालय का कोई योगी व साधु होगा, लेकिन क्या इतना विशाल शरीर किसी कलयुग के मनुष्य का हो सकता है? इस आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि शायद महाभारत काल से आए हैं। वो आदमी चलते हुए धीरे धीरे
पहाड़ों के जंगल में गायब हो गया। मुझे फिर से थोड़ा ठंड लगने लगी। दोनों हाथ की उंगलियों से अग्नि मुद्रा बनाकर मैं आंख बंद करके महादेव का ध्यान करने लगा। वो रात ही मेरा वहाँ पर अंतिम रात थी। अगले दिन सुबह ही वहाँ से गुरला मंदाता पर्वत की ओर मैं रवाना हुआ। इसके बाद अब मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर पहुँचा। मन में बहुत सारी उथल पुथल है। पूरे हृदय व मस्तिष्क में केवल महादेव के नाम की ही जप दौड़ रही है। क्या पता आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या होगा। न जाने क्या कुछ मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा होगा। वो दिन भी बीत गया। तांबे के बर्तन में बर्फ़ डालकर पानी होने के बाद उससे मैं अपनी प्यास बुझाता। आसपास केवल पत्थर और बर्फ़ है। रात बढ़ने के साथ साथ ठंडी भी बढ़ती गई। यहाँ अक्सर ही कभी कभी बर्फ़ का तूफ़ान आता है। अगर उस बर्फ़ के तूफ़ान में कोई आ गया तो उसकी मृत्यु तय है। एक पत्थर पर टेक लगाकर मैं बैठा हुआ था। आज चंद्रमा की रोशनी नहीं है। ठंडी हवा कभी तेज़ तो कभी धीमे प्रवाहित होती। जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ से पश्चिम की तरफ देखते ही मेरी आँख को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये मेरे नज़रों की भूल तो नहीं, या जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वो वास्तविक है। मैंने देखा कि पश्चिम की तरफ कुछ दूरी पर कई सारे प्रकाश बिंदु टिमटिमा रहे हैं। मैं उस वक्त भी यही सोच रहा था कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो सच है या नहीं, क्योंकि हिमालय के इस ऊंचाई पर सांस लेना बहुत ही कठिन है। सही से सांस ना लेने की वजह से दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसी हालत में कोई गलत बकता है तो कोई बिना किसी कारण हंसने लगता है, कोई बेहोश हो जाता है और किसी को कुछ भी काल्पनिक दिख जाता है। दूर के टिमटिमाते प्रकाश बिंदु कहीं आंखों की भूल तो नहीं। न जाने क्या सोच मैं उस ओर आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए कुछ बातें मन में घूम रही हैं। मैं ये सोच रहा था कि ऐसे निर्जन इलाके में क्या कोई रह सकता है। फिर मैंने सोचा कि भगवान की कृपा से क्या पता यहाँ लोग रहते हों और उनकी बस्ती मिल जाए। अगर लोगों की बस्ती हुई तो वहाँ खाना और आग अवश्य मिलेगा। इन दो वस्तुओं का ही मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जितना मैं आगे बढ़ता गया उतना ही उन प्रकाश बिंदु का रहस्य खुलता गया। इसी में मैं उसके एकदम पास पहुंच गया। अब मेरे सामने एक मंदिर की तरह दिखने वाला घर खड़ा है। उसके दीवारों में बने जगह पर दिए जल रहे हैं। इसी प्रकाश को मैं दूर से देख रहा था। ये जगह देखने में मंदिर जैसी है, पर हिंदू मंदिर जैसी नहीं है। ये मंदिर थोड़ा थोड़ा अद्भुत है। ऐसा कुछ मैंने पहली बार देखा। मंदिर के ऊपर का भाग हल्के चांद की रोशनी में भी झिलमिल कर रहा है। देखकर ऐसा लगता है कि ऊपरी भाग पूरी तरह सोने से बनाया गया है। मंदिर के अंदर जाऊं या ना जाऊं यही सोच रहा हूं। मंदिर के अंदर से हल्की ध्वनि सुनाई दे रही है। मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। ये सोचा जो होगा देखा जाएगा। अंदर प्रवेश करते ही मेरे शरीर को गर्माहट महसूस हुई। अंदर का भाग एक हल्की सुगंध से भरा हुआ है। मैं धीरे धीरे और भी अंदर गया। इसी बीच चारों तरफ छोटे बड़े बौद्ध देव देवी की धातु से बनी मूर्ति नज़र में पड़ी, जिसे देखकर समझा जा सकता है कि ये सोने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब अंदर का पथ दाहिने तरफ मुड़ गया है। उस गलियारे के दीवार पर कई सौ पुस्तक रखे हुए थे। उनमें कई सारे पोथी भी थे। लाल कपड़े से मोड़कर उन पोथियों को रखा गया था। उन्हें पहचानने में मुझे ज़रा भी देर नहीं लगी, क्योंकि अपने बड़े चाचा के पास मैंने ऐसी कई पोथी को देखा था। वो गलियारा अब एक कमरे में चला गया है। अब तक मैं समझ गया कि ये जगह एक तिब्बती या बौद्ध मठ है। मठ के अंदर कहीं कोई भी नहीं दिख रहा। दरवाजे को खोलकर मैंने अंदर कमरे में प्रवेश किया और अंदर जाते ही मैं आश्चर्य हो गया। मुझे ऐसा एक बार लगा कि कहीं ये कोई पक्षी चिड़ियाघर तो नहीं। लेकिन अगर पक्षी चिड़ियाघर है तो यहाँ कई प्रकार के और पक्षी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो केवल। मैं बोल पड़ा, क्यों, आपने ऐसा क्या देखा और पक्षी देखकर आश्चर्य होने की क्या बात है? पक्षी देखकर मैं आश्चर्य नहीं हुआ। जो देखा वो ये था कि कमरे में कई सारे लकड़ी से बने पिंजरे बने हुए थे। उन पिंजरों में बड़े बड़े खतरनाक दिखने वाले उल्लू बंद है। उल्लू की वो प्रजाति हमारे यहाँ की नहीं थी। सभी उल्लू
आकार में इतने बड़े हैं कि एक पिंजरे में एक से ज़्यादा उल्लू नहीं रखा जा सकता, लेकिन उनमें से लगभग सभी उल्लू चुपचाप शांत है। एक दो कभी कभी आवाज़ करते। सभी उल्लू न जाने क्यों ऐसे दिख रहे हैं मानो किसी ने उन्हें नशे की जड़ी बूटी पिला दी है। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सभी बहुत क्रूर व भयानक है। उल्लुओं के पैरों के बड़े बड़े नाखून और भी खतरनाक लग रहे थे। अब एक तरफ मेरी नज़र पड़ी। मैंने देखा कि सभी पिंजरों के चारों तरफ एक काली लकीर बनाई गई है। इस कमरे में आते ही मुझे एक ऊर्जा का आभास हो रहा था। ये कमरा काफ़ी बड़ा है। कमरे के पूर्व की तरफ एक दरवाज़ा है। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा खोलते ही और एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। फर्श पर मोटी चादर बिछाई गई है। वहाँ दो कतार में लाल पोशाक पहने हुए कई लामा बैठे हुए थे। उन सभी के सामने पेड़ों से बनी भोजपत्र की पोथी खुली हुई थी। सभी लामा शांतिपूर्वक अपने अपने पोथी में मग्न थे। मैंने उस कमरे में प्रवेश किया। इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उन सभी के पीछे एक जगह एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला को अचानक ही देखने से शरीर कांप जाता। महिला के शरीर का चमड़ा चिपटकर झूल रहा है। दोनों कानों में दो बड़े बड़े बाली व पहनावे में काले वस्त्र। इसके अलावा उनके गले में एक बड़ा लाल पत्थर की माला थी। उनके ठीक पीछे काले पत्थर से बना एक कंकाल जैसी बुद्ध की मूर्ति बनी हुई थी। इस मूर्ति को मैं पहचानता हूँ। भगवान बुद्ध जब बहुत दिनों तक तप साधना में लीन थे, तब कुछ भी भोजन ग्रहण ना करने के कारण उनका रूप ऐसा हो गया था। लेकिन मैंने ऐसे काले रंग की मूर्ति को पहले कभी नहीं देखा। बड़े से दिए ने इस मठ में रोशनी को चारों तरफ फैलाया है। उसी रोशनी में वो काला बुद्ध मूर्ति साक्षात किसी प्रेम मूर्ति के जैसा लग रहा था। न जाने क्यों उसी वक्त मुझे अपने भाई अनिल की बात याद आ गई। कहीं ये जगह ही हिमालय का ज्ञानगंज मठ तो नहीं है। मैं यही सोच ही रहा था कि उस बूढ़ी महिला की नज़र मेरे तरफ पड़ते ही मैंने देखा वो एक तक मेरे तरफ ही देख रही है। उन्होंने मुझे इशारे से अपने पास आने को कहा। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ गया। उन्होंने बिना बोले कुछ बोले ही इशारों से मुझे नीचे बैठने के लिए कहा। मैं बैठ गया। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ के अंगूठे को मेरे माथे के बीच में रखा। इसके बाद वो बूढ़ी महिला मेरे माथे से हाथ हटाकर खड़ी हो गई एवं मुझे भी खड़ा किया। मेरे हाथ को पकड़कर वो बूढ़ी महिला मुझे एक दूसरे कमरे में ले गई। मैं मंत्रमुग्ध होकर उनके साथ साथ चलता रहा। तब तक मेरे अंदर की उदासीनता भाव गायब हो गए थे। अब उसकी जगह एक आतंक व डर ने अपना स्थान बना लिया था। पास ही वो बूढ़ी महिला मुझे जिस कमरे में ले गई, वहाँ अंदर जाकर दाहिने तरफ देखते ही मैं आश्चर्य से परिपूर्ण हो गया। मैंने देखा कि मेरे पास खड़ी बूढ़ी महिला अब मेरे साथ ही साथ सामने दाहिने तरफ भी खड़ी है। इसके अलावा उसके पास कौन खड़ा है? अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा। बूढ़ी महिला के पास खड़ा हुआ आदमी स्वयं मैं ही हूँ। असल में वो एक आईना थी। केवल मेरे सामने ही नहीं, इस पूरे कमरे में चारों तरफ कांच लगा हुआ था। जिधर भी देखो उधर ही केवल खुद को देख सकते हो। अपने खुद के चेहरे को देखकर मैं खुद ही आश्चर्य हो गया था। ये मेरा कैसा चेहरा हो गया है? दोनों आँख इतने अंदर घुस गई हैं कि मानो कोई गहरा कुआं। बूढ़ी महिला से कुछ कहने से पहले ही मैंने देखा कि उन्होंने मेरे हाथ में एक पत्थर का प्याला देकर इशारे से खाने को कहा। मैं कुछ देर बूढ़ी महिला की ओर देखता रहा, फिर उस प्याले को मुंह से लगाया। गले से एक स्वादिष्ट पेय उतर गया। उस बूढ़ी महिला के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ जानते हैं। उनकी रहस्यमय मुस्कान मानो किसी और इशारा कर रहे हैं। मठ के अंदर की गर्मी व स्वादिष्ट चाय के जैसा पेय पेट में जाते ही नींद लगने लगी। उस कमरे के एक तरफ बिस्तर की ओर इशारा करते हुए बूढ़ी महिला ने मुझे सो जाने को कहा। मुझे सब कुछ बहुत ही अद्भुत सा लग रहा था। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न जन्म ले रहे थे, लेकिन उस बूढ़ी महिला की किसी भी बात को मानने से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। उन्होंने मानो किसी मंत्र द्वारा मुझे अपने वश में कर लिया था। उस वक्त भी मैं नहीं जानता था कि वो बूढ़ी महिला मुझे एक ऐसे रहस्य की खोज देंगी जो मेरे मन के अंदर बहुत अंदर तक चला जाएगा। उसके बाद मखमली बिस्तर पर लेटकर उस रात के लिए मैं नींद में खो गया। मेरी नींद जब खुली, उस वक्त सवेरा है या शाम
इस बारे में पता ही नहीं चला। कमरे के अंदर से बाहर का परिवेश बताना संभव नहीं है। दाहिने तरफ नज़र पड़ते ही मैंने देखा बूढ़ी महिला आसन पर बैठकर हल्का हल्का डोल रही थी तथा इसके साथ ही वो बूढ़ी महिला न जाने क्या बड़बड़ा भी रही थी। उनके सामने आखिर वो सब क्या है? मैं भी धीरे धीरे बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उठकर बैठते ही सब कुछ स्पष्ट हुआ। मैंने जो कुछ भी देखा था हूबहू तुमको बता रहा हूँ, मन लगाकर सुनना। मैंने देखा कि बूढ़ी महिला के सामने 2 मक्खन का दिया जल रहा है, 3 रंग के 3 छोटे पत्थर और उसके दोनों तरफ 2 नरमुंड। इन सभी को छोड़कर जिस तरफ मेरी नज़र स्थिर हो गई है वो था कि बूढ़ी महिला के सामने 2 बड़े भयानक उल्लू बैठे हुए हैं। बूढ़ी महिला के बैठे रहने के कारण वो दोनों उल्लू उनसे भी बड़े दिख रहे थे। उन दिनों उल्लू के पैरों को चेन द्वारा बांधा गया है। दोनों उल्लू में कोई उत्तेजना के भाव नहीं थे। पूरा कमरा कांच का बना होने के कारण चारों तरफ से एक ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। कमरे में केवल 2 बड़े बड़े मक्खन का दिया चल रहा है। उससे जो रोशनी उत्पन्न हुई है उससे इस परिवेश को और भी रहस्यमय बना दिया है। अब बूढ़ी महिला का झूलना बंद हुआ। वो महिला खड़ी होकर सिंदूर के जैसा न जाने क्या उन दोनों उल्लू पर छिड़कते ही वो दोनों बेहोश हो गए। इसके बाद दोनों उल्लू को पिंजरे में फिर से बंद कर दिया। उसी वक्त उन्होंने मुझे देखा। मुझे बिस्तर पर उठकर बैठे हुए देख बूढ़ी महिला के चेहरे पर एक रहस्यमय हंसी खेल गई। पिंजरे को हटाकर वो बूढ़ी महिला कमरे के पश्चिम की ओर गई और फिर कांच की दीवार में न जाने क्या किया। इसके बाद ही कांच की दीवार धीरे धीरे गायब होने लगी। मैं केवल एकटक उन्हें ही देख रहा था। अब सामने कोई दीवार नहीं है। चारों तरफ अब प्राकृतिक दृश्य खुल गया है। मैं यही सब आश्चर्य होकर देख रहा था। पूर्व दिशा की ओर से लाल उजाले की छटा दिख रही है। सामने खड़े 2 पेड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कोई प्रहरी खड़ा है। उसके आगे दिख रहा है बड़ा सा कैलाश पर्वत। सूर्य की किरण को देखकर ऐसा लग रहा है कि कैलाश पर्वत के ऊपर ओम की छटा जैसा कुछ बना है। ये दृश्य देखकर कैलाश पर्वत देवाधिदेव के घर जैसा ही लग रहा है। मेरे दोनों हाथ अपने आप ही महादेव को प्रणाम करने के लिए ऊपर उठ गए। अब तक कमरे में अंधेरा रहने के कारण मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब रोशनी पूरे कमरे में फैलते ही मैंने देखा जहाँ पर वो बूढ़ी महिला कुछ देर पहले बैठी हुई थी उसके पास ही पोथी के जैसा कुछ रखा हुआ है। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है शायद वो पोथी संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। तब तक वो बूढ़ी महिला मेरे सामने आकर बैठ गई और फिर उन्होंने मेरे चेहरे को छूकर शुद्ध हिंदी में पूछा, ठीक से नींद पूरी हुई या नहीं? मैंने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मैंने उनसे पूछा, आपको हिंदी बोलना आता है? उन्होंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं जानूंगी बेटा, केवल हिंदी ही नहीं, यहाँ आने के बाद और भी कुछ भाषाएं सीख चुकी हूँ। ये सुन मुझे एक बात खटक लगी कि यहाँ आने के बाद मतलब क्या? वो यहाँ पर पहले से नहीं रहती थी? इस बारे में उनसे पूछते ही बूढ़ी महिला ने कहा, मेरा घर बिहार के जयनगर में है। फिर आप यहाँ पर कैसे आ गई? अपने घर को छोड़कर इस बर्फीले पहाड़ में बने तिब्बती मठ में आने का क्या कारण है? इसके बाद वो बूढ़ी महिला बताती रही और मैं उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। मैं उस वक्त शायद 11 साल की थी। पिताजी ने ज़बरदस्ती मेरी शादी एक 50 साल के अधेड़ के साथ कर दी। लगभग 2 साल नेपाल रहने के बाद मुझे मेरे पति दरभंगा लेकर आए। दरभंगा आने के बाद मेरे पति के अंदर कुछ परिवर्तन आने लगा। ज़्यादा समय वो बाहर ही रहते और जब बीच में कभी रात को घर लौटते तो नशे में रहते। घर लौटते ही मेरे साथ किसी न किसी बात पर झगड़ा करते। इस तरह अत्याचार करते हुए मैं कितने दिन खुद को रोके रखती। उस वक्त मैं यौवन थी और वो बूढ़े हो रहे थे। इसी बीच एक दिन मेरी मुलाकात नरेंद्र से हुई। वो लगभग मुझसे 3-4 साल बड़ा था। मेरे शराबी पति की अनुपस्थिति में नरेंद्र मुझसे मिलने आता था और मेरी उससे घनिष्ठता बढ़ गई। मैं अपनी सारी बातें नरेंद्र को बताती। वो मुझसे हमेशा कहता कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। ऐसे ही लगभग 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में हम दोनों के बीच गहरा प्रेम हो गया था। लोगों से छुप छुपाकर हम दोनों का प्रेम संबंध धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये सब लोगों से कितने दिन छुपकर रहता। एक दिन ये बात मेरे पति तक पहुंच ही गई। तब तक मेरे पति शरीर से दुर्बल हो गए थे। कोई भी उन्हें देखकर कह सकता था कि यह आदमी का चरित्र अच्छा नहीं हो सकता। मेरे और नरेंद्र के बीच संबंध की बात उनके कानों में पहुंचते ही उसी रात आकर वो मुझे मारने लगे।
इसके बाद जब मुझे सहन नहीं हुआ तो मैंने वहीं पास ही पड़े एक ईंट को उठाकर उनके सिर पर मार दिया। तुरंत ही वो ज़मीन पर गिर पड़े और उनके सिर से खून निकलता रहा। मैं ये देखकर एकदम सहम गई थी। इसके बाद मैंने खुद को शांत कर दरवाजे के बाहर लालटेन रख दिया। नरेंद्र के लिए यही संकेत था। जब मैं रात को दरवाजे के बाहर लालटेन को रखती थी तो नरेंद्र को संकेत मिल जाता था कि घर खाली है। इसी तरह कई रात मेरे पति की अनुपस्थिति में हम दोनों के बीच प्रेम संबंध चलता। उस रात भी नरेंद्र मेरे घर में आया। घर में आते ही वो आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगे कि शायद मैंने अपने पति के सामने उसे बुला लिया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि मेरा पति आज भी घर में नहीं है। घर में मेरा पति तो है, लेकिन उसके शरीर में जान नहीं है। मेरे पति के शरीर में दोष रहने के कारण मेरी कोई संतान भी नहीं थी। नरेंद्र एक तक मेरी तरफ ही देख रहा था। देखकर लग रहा था कि शायद वो अभी रो देगा। मैं जानती थी कि वो मुझे खुद से भी ज़्यादा प्यार करता है। अपने बारे में कुछ भी ना सोचकर नरेंद्र उसी रात मुझे लेकर बहुत दूर भाग गया। 4-5 दिन के सफ़र के बाद हम हरिद्वार पहुँचे। फिर इसके बाद गौरीकुंड पार करके रामबाड़ा में हम दोनों ने मिलकर एक दुकान खोला। हमारा एक सुंदर सा लड़का हुआ था। इसके बाद कुछ सालों तक हम काफ़ी खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान सभी कर्म का फल इसी जीवन में दे देता है। अपने पति की हत्या करके पुलिस से तो मैं बच गई, लेकिन भगवान के दंड को मुझे सहन करना पड़ा। अचानक एक दिन एक आदमी हमारे दुकान में चोरी करते वक्त पकड़ा गया। नरेंद्र ने उस आदमी को पकड़कर कुछ मारा पीटा था। उसी गुस्से की वजह से उस आदमी ने मेरे छोटे लड़के को बहला फुसला के ले जाकर कोई जहरीली पहाड़ी का फल खिलाकर पूरा पागल कर दिया। इसके बाद हमने तय किया कि हम उस लड़के को बाबा केदारनाथ की चौखट पर ले जाएंगे। यही सोचकर हमने केदारनाथ के उद्देश्य से यात्रा शुरू की थी। नरेंद्र मेरे लड़के को गोद में लेकर चल रहा था और मैं उसके बाएं तरफ चल रही थी। दाहिने तरफ बड़ा सा ढलान वाला खाई था। बाएं तरफ पहाड़ को काटकर पतला सा रास्ता बनाया गया था। 1-2 घंटे चलने के बाद जहाँ आकर पहुँचे, वहाँ बाएं तरफ से एक पत्थर ने आकर नरेंद्र को धक्का दिया। खुद को संभाल न पाने के कारण लड़के को लेकर नरेंद्र गहरे खाई में गिर गया। कुछ ही पल में ये सब हो गया। मैं भी नरेंद्र को बचाने खाई में कूदने वाली थी, लेकिन आसपास के लोगों ने मुझे पकड़ लिया। इसके बाद मैं रोती बिलखती केदारनाथ गई और वहीं मंदिर के सामने 4-5 दिन पड़ी रही। इसके कुछ दिन बाद ही एक बौद्ध भिक्षुक सन्यासी के साथ मेरा परिचय हुआ। मैं उन्हें बाबा कहकर बुलाती थी। मैंने उन्हें अपनी पीड़ा के बारे में बताया। बाबा ही मुझे इस मठ में लेकर आए। तब से मैं यहीं पर हूँ। बूढ़ी महिला ने जब अपनी बात को समाप्त किया तब उनकी आंख में आंसू भरे हुए थे। इस वक्त पूर्व की तरफ सूर्य कैलाश पर्वत की चोटी पर एक बिंदु की तरह दिखाई दे रहा है। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ का आवरण फैला हुआ है। एक ठंडी हवा मेरे बड़े बड़े बाल व कई दिनों से ना काटे गए दाढ़ी को छू रही थी। मेरा मन अब पहले से काफ़ी हल्का है। मेरे शरीर की सभी थकान दूर हो गई थी। लेकिन इसी के साथ मेरे मन में एक बात घूम रही थी कि बूढ़ी महिला के दुकान से चोरी होने के बाद की जिस घटना को उन्होंने बताया, इसे शायद मैंने पहले भी कहीं सुना था। उसी वक्त बूढ़ी महिला बोली, जिसने मेरे लड़के को पागल बना दिया था और जिससे कारण ये सब हुआ, उसे बदला लेने की आग मेरे अंदर धधक रही थी। तब तक मैं समझ गई थी कि जिस बौद्ध सन्यासी ने मुझे यहाँ लाया था वो कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, वो एक बौद्ध तांत्रिक भी थे। उनसे कई बार विनती करने के बाद उन्होंने मुझे तंत्र की क्रियाएं सिखाई। इसी के साथ मैं तिब्बती भाषा भी सीखती गई। इसके बाद अब तक मैं बहुत सारी तंत्र विद्या सीख चुकी हूँ। अभी जो कुछ देर पहले तुमने देखा कि मैं 2 तिब्बती उल्लू के साथ क्रिया कर रही थी, ये एक भयानक तंत्र क्रिया है। इन दोनों उल्लू के माध्यम से मैं उस आदमी को सज़ा दूंगी जिसकी वजह से मैंने अपने पति और अपने फूल जैसे लड़के को खोया। उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। अचानक ही मेरे मन में सब कुछ साफ हो गया। मैंने उस बूढ़ी महिला से पूछा, क्या आप जिस आदमी की बात कर रही हैं उसका नाम दीनानाथ अग्रवाल है? बूढ़ी महिला आश्चर्य होकर बोली, तुम्हें कैसे पता चला उसका नाम? हाँ, उसका नाम दीनानाथ अग्रवाल था। मैंने बूढ़ी महिला को बताया, आप उसे और कोई सज़ा मत दीजिए, वो अपनी करने की सज़ा पहले ही पा चुका है। एक गलती के लिए क्या किसी मनुष्य को 1 से अधिक बार सज़ा मिलना सही है? उस आदमी से मैं पहले मिल चुका हूँ, अब वो आदमी सुधर गया है। कृपया आप उसे और सज़ा न दीजिए। एक आँख निकाल लेने के प्रतिशोध में अगर और एक आँख निकाल लिया जाए
तो पूरा विश्व ही अंधकार हो जाएगा। मेरे तांत्रिक गुरु श्री कृष्णानंद आगम वागीश ने कहा था कि रुद्रनाथ, जितना भी तंत्र मंत्र कर लो, लेकिन हमेशा याद रखना कि प्रेम से बड़ा तंत्र और जादू दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रेम ही है सबसे बड़ा तंत्र, सबसे बड़ा जादू। इसलिए मनुष्य को क्षमा करके उनसे प्यार करना सीखो। इसके बाद आज से कुछ साल पहले दीनानाथ अग्रवाल के साथ गुफा में बीते उस रात के बारे में सभी बातें और दीनानाथ की सज़ा के बारे में तथा चंद्र दर्शन करके परी के बताई गई बात सब कुछ मैंने उस बूढ़ी महिला को बता दिया। ये सब सुनकर वो बूढ़ी महिला आश्चर्य होने के साथ साथ गंभीर सोच में डूब गई। उन्हें मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद वो बूढ़ी महिला अपने बाएं हाथ के अंगूठे से मेरे माथे को छूकर कुछ देर बैठी रही। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरे दोनों हाथों को पकड़कर वो बूढ़ी महिला बोली, बेटा, आज तुमने मेरी आंख खोल दी। तुम्हारे बात को मैं हमेशा याद रखूंगी। बदले की आग में मैं पागल हो गई थी, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर मैं आज शांत हुई। तुम ठीक ही कह रहे हो, प्रेम से बड़ा तंत्र और जादू कोई और नहीं। इतना बताकर तांत्रिक रुद्रनाथ शांत हुए। मैं बोला, ठीक है, वो हुआ, लेकिन उसके बारे में बताइए। बड़े से शरीर वाला आदमी जो रात को जंगल में थैला लेकर घूमता था, उसका क्या हुआ? तांत्रिक बोले, हाँ, इस बारे में मैंने उस बूढ़ी महिला से पूछा था। इसका उत्तर भी उन्होंने मुझे दिया था, लेकिन उस उत्तर को सुनकर मेरे सोचने की क्षमता खत्म हो गई थी। मेरे मन में एक ही बात आई थी कि क्या कलयुग में भी ऐसी घटना का होना संभव है? इसके बाद याद आया कि अगर भगवान चाहे तो सब कुछ संभव है। क्या हुआ था अब मैं तुम्हें बताता हूँ। सब कुछ अगर सही से नहीं बताऊँगा तो समझ नहीं पाओगे, इसलिए जो बताऊँगा उसे ध्यानपूर्वक सुनो। जिस समय की बात बता रहा हूँ वो आज से कई 100 सालों पहले की घटना है। चारों तरफ धूल की वजह से दृश्य सही से नहीं दिख रहे थे। कुछ ही क्षण में एक तरफ से दूसरी तरफ तीरों की वर्षा हो रही थी। कुरुक्षेत्र की धरती कौरवों व पांडवों की सेना से भरी हुई है। पूरी शक्ति के साथ महाभारत का महायुद्ध अग्रसर है। युद्ध के 11वें दिन महागुरु द्रोणाचार्य कौरव सेना के मुख्य सेनापति के रूप में नियुक्त हुए। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे शक्तिशाली अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने जब जन्म ग्रहण किया था तब से ही उनके माथे पर एक मणि था। वो मणि अश्वत्थामा को सभी शत्रु से बचा कर रखता था। अश्वत्थामा स्वयं महादेव के आशीर्वाद प्राप्त पुत्र थे तथा द्रोणाचार्य अस्त्र शिक्षक मंडल के गुरु। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह के बाणों की शैया पर लेटने के बाद द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के मन में आग जल उठी। उन दोनों ने मिलकर पांडवों की सेना को चींटियों की तरह मसलना शुरू किया। पिता एवं पुत्र दोनों ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया था। पांडव पक्ष की सेना ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी व्यर्थ हो रहे थे। युद्ध के 15 दिन बीतने के बाद भी जब पिता व पुत्र का तांडव समाप्त नहीं हुआ, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि युद्ध जीतने के लिए गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सभी पांडवों के ऊपर क्रमशः हावी हो जाएंगे। तब अर्जुन बोले कि मैं अभी गुरु द्रोणाचार्य को मेरे साथ युद्ध करने के लिए आह्वान करूँगा। ये सुनकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि द्रोणाचार्य तुम्हारे अस्त्र गुरु हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें युद्ध में परास्त कर लोगे? तब भीम ने श्री कृष्ण से पूछा कि अब केशव हमारे पास क्या उपाय है? श्री कृष्ण ने बताया कि गुरु द्रोणाचार्य इस युद्ध में केवल अपने बेटे अश्वत्थामा की वजह से ही है। इसके बाद उन्होंने भीम से कहा कि अवंती राज्य में अश्वत्थामा नामक एक हाथी है, उसकी हत्या कर सेना के माध्यम से ये समाचार चारों तरफ फैला दिया जाए। भीम ने तुरंत ही श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कार्य को पूर्ण किया। चारों तरफ फैले इस समाचार को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य को ऐसा लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। ये सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य ने अस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में ही समाधि ले लिया। उसी वक्त धृष्टद्युम्न ने तलवार द्वारा गुरु द्रोणाचार्य के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जब अश्वत्थामा को पता चला कि पांडवों ने उनके पिता का छलपूर्वक वध किया है, तब वो क्रोध से पागल हो गए एवं पांडवों की सेना पर नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया। नारायण अस्त्र के प्रकोप से कई पांडव सेना की तुरंत ही मृत्यु हो गई। क्या तबाही देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, अब क्या किया जाए, क्योंकि नारायण अस्त्र के कारण पूरी पांडव सेना का अंत हो जाएगा।
तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया कि ये कोई साधारण अस्त्र नहीं है, ये आप स्वयं नारायण अस्त्र है। इस अस्त्र को जितनी भी बाधा देना चाहोगे ये और भी रौद्र रूप में आ जाएगा। श्री कृष्ण के कहे अनुसार सभी ने अपने अस्त्र का त्याग कर नारायण अस्त्र के सामने नतमस्तक हो गए। इसके बाद नारायण अस्त्र शांत हो गया। इधर अपने अस्त्र को शांत होता देख अश्वत्थामा को अपने अस्त्र के प्रति संदेह होने लगा। देखते ही देखते युद्ध 18वें दिन तक पहुंच गया। तब कौरव सेना के मात्र 3 योद्धा कृतवर्मा, कृपाचार्य व अश्वत्थामा ही जीवित थे। अश्वत्थामा अपने 2 सहयोद्धा कृतवर्मा व कृपाचार्य के साथ अपने दोस्त दुर्योधन से मिलने पहुंचे। उस वक्त युद्ध क्षेत्र के एक कोने में दुर्योधन लहूलुहान पड़े हुए थे। दुर्योधन ने अपने खून से अश्वत्थामा के माथे पर तिलक लगाकर अपना सेनापति नियुक्त किया तथा कहा कि पांडवों का मृत्यु समाचार सुनना चाहते हैं। अश्वत्थामा ने उन्हें सांत्वना दिया कि वो तुरंत ही पांडवों के ऊपर आक्रमण करेंगे। ये सुनकर कृपाचार्य बोले कि सूर्यास्त के बाद अगर पांडवों पर आक्रमण किया गया तो ये युद्ध नियमों के खिलाफ होगा, क्योंकि युद्ध नियम के अनुसार युद्ध का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही है। लेकिन उस वक्त रात हो गई थी। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य से कहा कि वो क्या भूल गया है कि किस तरह पांडवों ने उसके पिता का छल पूर्वक हत्या किया था। इसी तरह पांडवों के खून से वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेंगे। इसके बाद दुर्योधन की अनुमति मिलने के बाद कृतवर्मा व कृपाचार्य को साथ में लेकर अश्वत्थामा रात के वक्त पांडव शिविर में जाकर उपस्थित हुए। कृतवर्मा व कृपाचार्य को बाहरी प्रतीक्षा करने को बोलकर वो अकेले ही पांडव शिविर में प्रवेश कर गए। इसके बाद अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न के शयन कक्ष में जाकर उनकी हत्या कर दी। इसी के साथ उन्हें पता चला कि आज 5 पांडव एक शयन कक्ष में शयन कर रहे हैं। इसके बाद अश्वत्थामा ने उन 5 का भी सोते हुए हत्या करके शिविर छोड़कर बाहर आ गए। अश्वत्थामा जब ये समाचार अपने मित्र दुर्योधन को देने पहुंचे तब तक दुर्योधन अपनी अंतिम सांस ले चुके थे। इसके बाद उन्होंने क्रियापूर्वक अपने प्रिय मित्र का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद वो महर्षि वेदव्यास के आश्रम की ओर चले गए। दूसरी तरफ पांडव उस वक्त शोक व्यथा में थे, क्योंकि असल में अश्वत्थामा ने जिन 5 पांडवों की हत्या की थी वो सभी द्रौपदी के पुत्र थे। द्रौपदी ये देख क्रोध व शोक में खो गई और कहा कि उन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु देखनी है। तब श्री कृष्ण ने बताया कि अश्वत्थामा को मारना संभव नहीं है, क्योंकि उसे अमरता का वर प्राप्त है। इसके बाद सभी पांडवों ने द्रौपदी से कहा कि हम अश्वत्थामा को तुम्हारे सामने लेकर आ रहे हैं, तुम्हें जो भी सज़ा देनी हो उसे देना। इसके बाद 5 पांडव अश्वत्थामा को खोजने के लिए वहां से चल पड़े। इधर 5 पांडव की हत्या करने के बाद महर्षि वेदव्यास के पास आकर अश्वत्थामा ने हत्या के प्रायश्चित करने हेतु आज्ञा मांगी। तब महर्षि वेदव्यास ने बताया कि प्रायश्चित उन्हें करना ही होगा, क्योंकि उन्होंने जिनकी हत्या की वो 5 पांडव नहीं थे, वो 5 द्रौपदी के पुत्र थे। ये सुनकर अश्वत्थामा क्रोध से उबलने लगा और बोले कि प्रायश्चित करेंगे, लेकिन 5 पांडव की हत्या के बाद। तब अश्वत्थामा ने देखा कि 5 पांडव श्री कृष्ण के साथ उनकी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। ये देखकर वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए एवं डरते हुए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया तथा उसे छोड़ने से पहले बोले कि सभी पांडवों का नाश हो। ये बोलकर अश्वत्थामा ने पांडवों की ओर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने देखा कि एक अग्निपिंड उनकी तरफ ही आ रहा है। ये देखकर अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से इसका उपाय जानना चाहा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि केवल ब्रह्मास्त्र ही ब्रह्मास्त्र को रोक सकता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानकर वही किया। तुरंत ही महर्षि वेदव्यास ने अपनी शक्ति के द्वारा दोनों ब्रह्मास्त्र को रोक दिया एवं बोले कि वो दोनों इतने बड़े योद्धा होने पर भी क्या ये नहीं जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग युद्ध में नहीं किया जाता। यह अस्त्र अगर एक दूसरे से टकराया तो पूरी सृष्टि का नाश हो सकता है। तब महर्षि ने दोनों को ही अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने का आदेश दिया। अर्जुन ने तुरंत ही अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाना पता था, लेकिन उसे वापस बुलाना नहीं। ये बात महर्षि वेदव्यास पता चलते ही वो अश्वत्थामा पर बहुत क्रोधित हुए तथा कहा कि वो तुरंत ही ब्रह्मास्त्र का पथ बदल दे। उस वक्त भी अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मास्त्र का पथ पांडव वंश की तरफ ही जाएगा। अगर 5 पांडव ना सही तो उनके भविष्य के बीज को मैं समाप्त कर दूंगा। इसके बाद अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने जाकर
अभिमन्यु की गर्भवती स्त्री उत्तरा के गर्भ को आघात किया। इसके कारण उत्तरा के गर्भ का संतान जन्म लेने से पहले ही मृत हो गई। श्री कृष्ण ने इस घटना को अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया था। इसी वजह से बहुत ज़्यादा क्रोधित होने के कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि समय के अंत तक तुम भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्य के बीच नहीं रह सकोगे और दुर्गम वन में ही भटकते रहोगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दिया कि वो अश्वत्थामा की मणि को निकाल ले। अर्जुन उसके तरफ ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन तब तक अश्वत्थामा अपनी गलती को समझ चुका था एवं खुद से ही अपने मस्तक से मणि को निकालकर श्री कृष्ण के हाथ में रख दिया। अश्वत्थामा इसके बाद श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए बिलखते रहे। जब श्री कृष्ण ने कहा कि ये कोई श्राप नहीं बल्कि ये उनके निम्न कार्य का दंड है जिसका उसे भोग करना ही होगा, वो मणि ही अश्वत्थामा के शक्तिशाली होने का कारण थी। मणि बिना अश्वत्थामा साधारण मनुष्य जैसा ही है। उस दिन से ही महाभारत का अश्वत्थामा आज तक अपने घाव भरे शरीर को लेकर भटकते हुए श्राप दंड को भोग रहा है। उसे अमरत्व मिल गया था, लेकिन वो अब केवल शक्तिहीन अमरत्व है। ये दंड कितना कष्टकारक है ये वही जान सकता है जो इसे भोग रहा है। उस बूढ़ी महिला ने और कुछ भी बताया था। उस व्यक्ति को उन्होंने यहाँ कई बार देखा था। जिस बौद्ध तांत्रिक सन्यासी ने बूढ़ी महिला को इस मठ में लाया था, उस सन्यासी के साथ उस बड़े शरीर वाले आदमी का सामान्य परिचय था। वो सन्यासी कई जड़ी बूटियों को एकत्रित करके उस दीर्घ शरीर वाले व्यक्ति को अपने घाव पर लगाने के लिए देते थे, लेकिन सन्यासी की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को इस मठ के आसपास फिर नहीं देखा गया। क्योंकि अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने ये श्राप दिया था, इसीलिए वह हिमालय में उपस्थित बद्रीनाथ की ओर जाता रहते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ में स्वयं श्री विष्णु रहते हैं और जिस स्थान पर श्री विष्णु व श्री कृष्ण रहते हैं वो जगह बैकुंठ में परिवर्तित हो जाती है। देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद रूपी पुत्र होने के कारण अश्वत्थामा कैलाश की ओर भी जाते रहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कैलाश जाने पर मनुष्य के पाप का बोझ कम हो जाता है। वो व्यक्ति मठ से कुछ ही दूरी पर उत्तर पूर्व में उपस्थित एक रुद्राक्ष के जंगल से रुद्राक्ष का संग्रह करने आता है, लेकिन इतने सारे रुद्राक्ष को ले जाकर आखिर वो व्यक्ति क्या करता है, इस बारे में वो बूढ़ी महिला कुछ भी नहीं बता पाई। लगभग 2-3 दिन बाद मैंने बौद्ध मठ को छोड़कर कैलाश की ओर फिर से यात्रा शुरू की। बूढ़ी महिला ने मुझे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया था तथा मुझे बहुत सारा खाना भी दे दिया था। उन्होंने किसी पेड़ की जड़ भी मुझे दी थी और कहा था कि हिमालय में रहते वक्त इस जड़ को मैं हमेशा अपने पास ही रखूं, क्योंकि उस जड़ के कारण शरीर गर्म रहता है। इसके बाद मैंने बूढ़ी महिला को प्रणाम करके पूर्व की ओर कैलाश पथ पर चल पड़ा। इतना बताकर तांत्रिक रुद्रनाथ शांत हुए। तांत्रिक की बातों को सुनते वक्त आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मैंने तांत्रिक से पूछा, इसका मतलब नदी के किनारे वाली झाड़ी में महाभारत के अश्वत्थामा आकर रह रहे हैं? केवल तुम ही इस बात को जानते हो, इस बारे में किसी को मत बताना। नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या ये संभव है? संभव असंभव का तुम कितना ही जानते हो। जीवन का अधिकांश वक्त ही तो तुम सब ऑफिस और घर बार में बिता देते हो। जिस दिन अपनी लकीर से बाहर निकलोगे उस दिन देखोगे कि इस पृथ्वी पर ऐसा बहुत कुछ होता है जो साधारण मनुष्य के कल्पना से भी बाहर है। उस समाचार को तुम्हारे आंगन में गिरे हुए सुबह के समाचार पेपर में नहीं पाओगे। इसके बाद क्या हुआ? क्या आप कैलाश तक पहुंच गए? हाँ, लक्ष्य जब बना लिया था तो उससे पहले रुकने वाला मनुष्य मैं नहीं हूँ। इसके बाद ही बार बार मन में महादेव का बुलावा सुनाई दे रहा था। उस बुलावे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इतना समझ गया था कि जिस बौद्ध मठ में मैंने आश्रय लिया था वो महापवित्र ज्ञानगंज मठ नहीं है, क्योंकि महापवित्र ज्ञानगंज मठ में निम्न तांत्रिक क्रियाएं नहीं होती। लेकिन इस बौद्ध मठ में ऐसा होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। मठ को छोड़े हुए लगभग 2 दिन हो गया था। बूढ़ी महिला के द्वारा दिया गया जड़ अपना कार्य बखूबी कर रही है। उतनी ज़बरदस्त ठंड में शरीर को गर्म रखना कोई खेल नहीं, लेकिन उस जड़ की वजह से मेरे शरीर से मानो आग निकल रही थी। शरीर गर्म रहने के कारण कार्य क्षमता भी तेज़ हो गई थी। बूढ़ी महिला के द्वारा दिया गया खाना तब भी थैले में कुछ बचा हुआ था। 2 दिन बाद मैं मानसरोवर के पास पहुंच गया।
समुद्र तल से इतने ऊपर मीठे पानी का स्रोत का रहना कैसे संभव है? क्या ये तुम्हारे समाचार पेपर से पता चल जाएगा? क्योंकि तुम्हारे द्वारा देखा गया समाचार पेपर विज्ञान व चिंता शक्ति है, लेकिन इन सभी से ऊपर एक दिव्यता विराजमान है जिसे हम भगवान व ईश्वर कहते हैं। मानसरोवर के जल में कई सारे सफ़ेद हंस घूम रहे थे। वो दृश्य सचमुच स्वर्गीय था। जिसने इसे नहीं देखा वो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। इसके ऊपर कुछ दूरी पर दक्षिण पूर्व की तरफ राक्षस ताल झील उपस्थित है, लेकिन इसका पानी खारा है। मानसरोवर के दूसरी तरफ सीना चौड़ा किए खड़ा है विशाल कैलाश पर्वत। आसपास के क्षेत्र में कई सारे बौद्ध लामा के दर्शन हो रहे हैं। वो सभी अपने हाथ में जप यंत्र को घुमाते हुए मानसरोवर के आसपास ही टहल रहे थे। तिब्बती लोग कैलाश को कंगरिंग बोके या कंगरिंग पोचे कहते हैं। उन सभी लोगों को देखकर मैंने समझा था कि हिंदू और बौद्ध दोनों के अंदर कैलाश के प्रति भक्तिभाव समान है। पूरा दिन वहाँ पर बिताकर मैं शाम के वक्त एक तिब्बती गुफा में जा पहुँचा। वहाँ से ही मुझे महापवित्र ज्ञानगंज मठ के रास्ता का पता चला, लेकिन आज उस बारे में रहने देते हैं। इस घटना को मैं तुम्हें कभी और सुनाऊंगा। आज बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी ने आज के लिए बस इतना ही बताया। इसके बाद मैं अपने घर चला आया। घर लौटते वक्त नदी के किनारे वाले उस बड़े झाड़ी में मैंने एक बार देखा था, लेकिन अद्भुत बात यह है उस दीर्घकाय साधु बाबा का दर्शन फिर नहीं हुआ। अब मेरे सामने उनके यहाँ पर आने का मतलब स्पष्ट हुआ। श्री कृष्ण के श्राप के कारण आज भी वो दंड भोग रहे हैं। ये स्थान गढ़मुक्तेश्वर महाभारत के वक्त कभी हस्तिनापुर का भाग हुआ करता था। अश्वत्थामा महादेव के बहुत बड़े पुजारी थे। क्या पता वो यहाँ पर महादेव के मंदिर में पूजा करने आए हो। क्या पता श्राप के बाद गढ़मुक्तेश्वर के जंगलों में उन्होंने समय बिताया हो। वह यहाँ कई सारे गुप्त स्थानों के बारे में जानते होंगे। हालांकि इसके बाद वो साधु कहीं भी नहीं दिखे। क्या पता वो फिर कहीं चले गए हों। पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर उपाध्याय ने डायरी के पन्नों से अपना चेहरा उठाया और फिर आदित्य की ओर देखकर बोले, प्रत्यक्ष प्रमाण ना पाने पर भी कहीं ना कहीं लिखित अवस्था में तो प्रमाण मिला। इतने सालों तक पहाड़ जंगलों में घूमकर भी मैं जिस बारे में कुछ भी नहीं जान पाया उसका अस्तित्व सचमुच है। इसके बारे में मुझे आज पता चला। जो भी हो, अब मुझे ये सोचकर सुकून मिला है कि मैं इतने सालों तक किसी माइथोलॉजी के पीछे नहीं भागा था। प्रैक्टिकल ना हो, लेकिन किसी कागज़ में तो अश्वत्थामा का जिक्र मिला। अब मैं सुकून से अपनी आंखें बंद कर सकता हूँ। इसके बाद आदित्य के सर पर हाथ रखकर स्नेहपूर्वक प्रोफेसर बोले, तुमने अपने दोस्त के पास से इस लेख को लाकर मुझे दिया, इसीलिए आज मुझे इतना सुकून प्राप्त हुआ है। थैंक यू माय सन, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी का दूसरा भाग कैसा लगा? और क्या आप भी मानते हैं कि अश्वत्थामा जीवित हैं और वो श्राप को पूरा करने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय श्री कृष्णा।